कन्नौज की सीट को लेकर असमंजस में फंसे अखिलेश यादव ने आखिरकार इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, नामांकन भी दाखिल कर दिया। उधर अमेठी की सीट पर राहुल गांधी के भी चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। कभी हां तो कभी ना की स्थिति में फंसे राहुल और अखिलेश की यूपी के रण में उतरने की आखिर क्या मजबूरी है? अपने आप में यह बड़ा सवाल है। क्या अखिलेश को कन्नौज में हार का डर था, इसलिए खुद ही कमान संभाली? क्या अखिलेश ने अपने वोट बैंक को मैसेज देने के लिए इस जंग में उतरने का फैसला लिया? ऐसा ही सवाल राहुल गांधी पर अमेठी के अखाड़े में उतरने की तैयारी पर खड़े हो गए। क्या राहुल गांधी ये मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस ने यूपी में हार के डर से किनारा नहीं किया है? कांग्रेस यूपी के रण में डटकर खड़ी है। ये कुछ सवाल हैं जिन पर दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। देखिए, अखिलेश जी और राहुल गांधी जी एक कंफ्यूज है राजनीति में। प्रथम चरण का मतदान हो गया, इनका रोज चरण बदलता है। पहले ये अमेठी से हार की बरनाट चले गए, बरनाट में भी इनके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी लड़ गई। उसके बाद अखिलेश यादव जी प्रतिदिन अपने पार्टी के भी एक प्रत्याशी को बदलते हैं तो उसको बदलते हैं। शतरंज के मोहरे की तरह राहुल गांधी भी कन्फ्यूजन में है। माताजी रायबरेली से हार के डर से राजस्थान चली गई, लेकिन ये कन्फ्यूजन बना रहेगा और चुनाव में ये तय है कि इन कन्फ्यूज लोगों को जनता फ्यूज कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, श्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने कन्नौज का नामांकन भर के पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के अंदर जोश भरने का काम किया। अब हमको लगता है जो स्थिति में हम समाजवादी पार्टी थी उससे और मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी आ चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। जहां तक अमेठी की बात है, राहुल गांधी जी को हम चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो अमेठी से लड़े, और राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी इसको पुख्ता करेगी कि वो भारी से भारी बहुमत से जीत के वहां से आए और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो सके। अमेठी के लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि गांधी परिवार का ये क्षेत्र रहा है। अमेठी की पहचान विश्व पटल पर है। अमेठी की जनता अब राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने जा रही है। राहुल गांधी पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हम लोग चुनाव की पूरी तैयारी कर लिए हैं। राहुल गांधी के बस आने का इंतजार है। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। अखिलेश को था हार का डर, कन्नौज की पकड़ी डगर। पहले कन्नौज से डिंपल हारी, अब अखिलेश की बात। रण में उतरी दो लड़कों की जोड़ी, सियासत या मजबूत? अमेठी बनेगा नाक की लड़ाई, राहुल को इसीलिए याद आई। मोदी योगी की तैयारी, राहुल अखिलेश पर पड़ेगी भारी। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी। इसके अलावा प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। शरद त्रिवेदी जी, अब तो मजा आएगा ना लड़ाई लड़ने में, क्योंकि अखिलेश यादव कन्नौज से और कहा जा रहा है कि राहुल भी अमेठी से पहुंच जाएंगे। अब तो असली लड़ाई शुरू हुई है। देखिए, जब राहुल जी जब कोई जहाज डूबता है तो उसमें एक सिग्नल भेजा जाता है जिसको मेडे सिग्नल कहा जाता है। तो मेडे सिग्नल भेजते हैं। तो जब ये जहाज दोनों डूब रहे हैं तो ये आसपास के जहाज़ों को बुला रहे कि नहीं आओ भाई हमको बचा लो आके। तो देखें कि जैसे मानिए अखिलेश जी जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उन्होंने अपने भतीजे को टिकट दिया, फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ की जनता ने बगावत करी, कहने लगे सब ये हमें नहीं बचा पाएंगे, आप खुद आइए हमको बचाने के लिए। तो फिर उनका टिकट काट के इनको टिकट दिया गया। उन्होंने अपने खुद ही टिकट ले लिया, क्योंकि पार्टी तो वो खुद ही है, वो खुद ही अपने आप को टिकट। जोशी जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली के लिए भी ये कहा जा रहा है कि अमेठी से चुनाव राहुल गांधी लड़ सकते हैं। अपने मेहमानों से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कन्नौज सीट से, हालांकि पहले समाजवादी पार्टी ने टिकट थमाया और इसके बाद खुद अचानक अखिलेश यादव ने निर्णय लिया कि वो कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे। लगातार अब वहां के बीजेपी प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई बाहरी बनाम स्थानीय है। सवाल इस बात को लेकर भी कि जिस तरीके से कभी हां कभी ना की स्थिति में चाहे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी उनकी, समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव इस स्थिति में है
आखिर वजह क्या? क्या एक प्रत्याशी का नाम घोषित होने के बाद तत्परता से लड़ाई क्यों नहीं? आखिर इंतजार किस बात को लेकर किया जा रहा है? अमेठी सीट की अगर बात की जाए, जिस तरीके से पिछली बार इन दोनों सीटों से राहुल गांधी वायनाड और अमेठी सीट से लड़े, हालांकि अमेठी हार गए, वायनाड से वो चुने गए सांसद, तो क्या 24 में यह सवाल अभी भी है कि अमेठी एक बार फिर रुख करेंगे राहुल गांधी? क्योंकि ये अब खबर तेजी के साथ सियासी गलियारों में कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि अभी तक पार्टी फैसला लेने में क्यों पीछे रही? आखिर किस रणनीति के तहत यह कहा जा रहा है कि 1 मई को तस्वीर एकदम साफ हो पाएगी? जिस तरीके से अचानक अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट को लेकर तस्वीर साफ की, क्या ऐसी ही तस्वीर अमेठी सीट से कांग्रेस साफ करेगी? भुवन जोशी जी हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से मेहमान लगातार कनेक्ट हो रहे हैं। भुवन जोशी जी, आखिर ये उहापोह की स्थिति क्यों है? पहले हो रहा था कि कन्नौज से लड़ेंगे, ये सियासी गलियारों में ये खबरें तेजी के साथ, लेकिन एक नाम सामने आया, फिर अचानक अखिलेश यादव एक दिन पहले ऐलान और आज नामांकन। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर किस पुष्पेश की स्थिति में है पार्टी और अखिलेश यादव? देखिए राहुल जी, कन्नौज ने पहले भी इतिहास बनाया है और मुझे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मुझे राहुल जी 4 तारीख को जरूर बुलाइएगा। जब कन्नौज का परिणाम आएगा, कन्नौज इतिहास बनाने जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति कन्नौज की जो दीवानगी है वो आज भी दिखाई दी। किस प्रकार लोगों में उत्साह था, किस प्रकार आम मतदाता, पार्टी वर्कर और हमारे नेता थे, उनमें उल्लास की जो स्थिति थी। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मार्जिन का स्तर था उसको आज बहुत हाइट पे ले गए और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। और कन्नौज तो समाजवादियों का गढ़ रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय सांसद डिम्पल यादव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, माननीय मुलायम सिंह जी, इन सबको आशीर्वाद देने का काम कन्नौज की धरती ने करा। खुशबू का शहर है, प्रेम का शहर है। नफरत के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो कन्नौज लड़ सकता है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा था, मैं खुद आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि 4 तारीख को जब कन्नौज जब इतिहास बने तो मुझे मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, तब तो ये सीट 19 में आप ही लोग के पास होनी चाहिए थी, जैसे आजमगढ़, रामपुर, मैनपुरी, ये सीटें थी ना। आप तब कन्नौज भी आप मानते हैं कि परंपरागत सीटें हैं आप लोगों की, तो होनी चाहिए थी। सुगंधित शहर, ये इत्र वाला शहर, ये देखिए राहुल जी, मैं थोड़ा सा राजनीति शास्त्र का जरा पुराना स्टूडेंट हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करता हूँ। इस देश में आपने देखा होगा कैसे माधवलाल सिंधिया विदेश से पढ़ के आए, सीधा अटल बिहारी वाजपेयी को। इंदिरा गांधी जी को साइकिल पे चलने वाले व्यक्ति ने हराया। तो ये देश का स्वभाव है, देश बदलाव चाहता है और उस बदलाव को स्वीकार करने में समाजवादियों को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आज के जनसैलाब से मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। देखिए, एक छोटा सा सवाल है, हालांकि रामपुर से भी वहां के कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि अखिलेश यादव रामपुर से लड़ जाए, आजमगढ़ वाले खुद मांग कर रहे थे, आखिर कन्नौज ही क्यों? कन्नौज वो एक भूमि है जहां माननीय अखिलेश यादव जी प्रथम चुनाव, और जब प्रथम चुनाव वहां से जीते थे तो एक अटैचमेंट वहां की जनता के उनके प्रति और उनका उस जनता के प्रति होता है। ये बिल्कुल न्याय संगत बात है राहुल जी, मैं इधर उधर की बात न करके बिल्कुल बात वो कह रहा हूँ जो जमीनी बात होती है। जब आदमी कोई चीज, आपने भी जो मैं समझ गया आपका कहना है कि अटैचमेंट है कन्नौज से उनका, लेकिन फिर टाइमिंग को लेकर सवाल लगाव है, वहां की जनता का भी है और अखिलेश यादव मैं मानता हूं, मैं मान लेता हूं, लेकिन जोशी साहब, ये समझने में इतनी देरी होगी अखिलेश यादव को? देरी नहीं हुई, देरी तो तब हो जाती जब चुनाव खत्म हो जाता। देरी कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी के प्रति वहां दीवानगी है लोगों में, वहां पर लोगों ने दीवारें तोड़ दी। आज भाजपा, कांग्रेस, सपा, सबकी दीवारें टूट गई हैं। आज केवल अखिलेश यादव जी कन्नौज में विजय पताका फहरा चुके हैं। ये बात आज कन्नौज की जनता ने तय की। बहुत खुश है। एक सीट हमें लग रहा है कि आ ही रही है, शरद त्रिवेदी जी। बस अखिलेश जीत जाए, बाकी कोई हारे या ना जीते, मैनपुरी जीत जाए, बाकी कोई हारे या जीते। राहुल जी देखिए, जो समाजवाद का तमाशा है कम से कम वो बिल्कुल खुल के सामने आ गया है।
अखिलेश यादव जी को टिकट वो क्योंकि खुद ही टिकट है और खुद ही पार्टी है, खुद ही टिकट बांटते हैं, उनको टिकट मिला है। डिम्पल यादव जी को टिकट मिला है, धर्मेंद्र यादव जी को टिकट मिला, आदित्य यादव जी को टिकट मिला और अक्षय यादव जी को टिकट मिला है। तो ये पूरे राज परिवार को टिकट मिला है। तो यादवों से इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ इनके राज परिवार को टिकट मिल गया है। और कन्नौज की जहां तक बात है, आप देखें कि डिम्पल जी वहां पे चुनाव जब जीती थी वो निर्विरोध जीती थी। उनके खिलाफ मुलायम सिंह जी संगमान ने किसी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था और अखिलेश जी वहां खुद हार चुके हैं। तो ये जानते थे, वहां पे वहां की जनता जानती थी, वहां इनके कार्यकर्ता जानते थे कि हम यहाँ पे आदित्य यादव जी को नहीं जिता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तेज प्रताप जी को नहीं जिता सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप खुद ही आ जाइए, शायद कोई उम्मीद की किरण हो। वही हालत हुई है। आप देखें अमेठी में स्मृति ईरानी जी जीती थी तब वहां थी, जब हारी थी तब वहां थी, और अब वो जब जीत के आई हैं तो उसके बाद वहीं पे उन्होंने काम किया है। और जिस तरह का काम किया वो टिकट उनको मिला और वो चुनाव लड़ रही हैं। अब केरल में जो एक तरफा टिकट कांग्रेस को कटा दिया गया वायनाड का, राहुल जी को, वायनाड में एनए राजा नहीं आ रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? जो अमेठी के लिए आ रहे हैं वो, सीपीआई की जनरल बस सेक्रेटरी कल भर का इंतजार और कीजिए, आ रहे हैं वो। सुधा मिश्रा जी, हाँ नहीं बहुत अच्छी बात है। कल निकलेंगे कि कल के बाद निकलेंगे राहुल गांधी अमेठी के लिए? राहुल जी, आपके नाम राशि है तो जाहिर सी बात है आपको खबर तो मिलेगी मिलेगी। बहुत बधाई। हमने बहुत पहले आपके मंच पे कहा था कि हमने इनको होमवर्क दे रखा है। होमवर्क चल रहा है बीजेपी वालों का, बीजेपी पार्टी का होमवर्क खूब हुआ। और होमवर्क के समय जब राहुल जी को लेके जो लोग लगा रहे थे कि नहीं आएंगे, ये सीट छोड़ रहे हैं, डर के जा रहे हैं, अनर्गल प्रलाप चल रहे थे बहुत ज्यादा, अभी 2-3 दिन पहले तक चल रहे थे। तो तब भी मैंने कहा था कि इनको होमवर्क दे रखा है हम लोगों ने कि होमवर्क करिए, कुछ तो करने के लिए देश में बचा नहीं है, आपने कुछ किया है नहीं, कुछ करना चाहते नहीं है। तो कम से कम कांग्रेस का नाम लेके आप 10 सरकारों में अपने नाकामियों को गिनाते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि कहने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं जाता है कि इन्होंने किया क्या है। पहली सरकार देखिए जो चुनाव में उतर रही है 10 साल के बाद, उसके पास अपने कोई काम नहीं है, उन्हें अपने काम नहीं गिनाने हैं, उनके पास वही पुराना राज। 10 साल किया कि अगर कोई पूछ ले, छोटा बच्चा ही पूछता है कि 10 साल में कुछ तो किया होगा, अगर वही प्रश्न कर ले तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, मतलब जिस पार्टी ने इस देश की संविधान की रक्षा के लिए ये नहीं देखा कि कौन कहां पे क्या क्या बलिदान कर रहा है, उस पे ये प्रश्न उठाते हैं। और इनका काम क्या है कि ये अपने बुजुर्गों पे प्रश्न उठाते रहे हैं, लेकिन अपना काम क्या है तो कोई उत्तर नहीं, विकल्प ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी जी को लेकर नहीं, मेरा देखिए आप उस पर बात तो कर सकती हैं सुधा जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कल के बाद परसों हो सकता है कि 2-4 दिन में दिख जाए अमेठी में राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं को नहीं, एक बात होता है ना कि वोटर्स के बीच किस तरीके से अपनी छवि मेंटेन कर पाएंगे वो, क्योंकि बार बार ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाएगा, देखिए वायनाड में कुछ हो नहीं पा रहा है तो अब चले आए इधर। राहुल जी, एक्चुअली डर जब आदमी डरता है ना तो एन केन प्रकार अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है, नाकाम कोशिश। तो जितने भी भाजपा के लोगों आपने देखा होगा, इनसे प्रश्न ये ना हो कि काम क्या किया है तो ये वायनाड चले जाएंगे, गुजरात भूल जाते हैं, ये मणिपुर नहीं जाएंगे, ये अमेठी आ जाएंगे, ये ऐसी जगहों पे जाएंगे नहीं जहाँ पे इनको प्रश्न का उत्तर देना पड़े। हमने बहुत पहले ही कहा था कि कांग्रेस जानती है जनता क्या चाह रही है और उसके अनुसार कार्य करेंगे। कोई भी लोकतांत्रिक रूप से किसी की पुश्तैनी या अपनी कोई व्यक्तिगत सीट नहीं होती है, जनता चुनती है, जनता ही किसी को किसी सही बात से विजेता बनाती है। सही तो बात, यहाँ पे इनका लांछन लगाना सही बात, सही नहीं है। शरद त्रिवेदी जी, कोई पुश्तैनी सीट नहीं होती, अमेठी पर फिर आ रहे हैं राहुल गांधी, कोई पुश्तैनी सीट नहीं होती, मैनपुरी पर डिम्पल ही, कोई पुश्तैनी सीट नहीं होती कन्नौज पर अखिलेश यादव ही, कोई पुश्तैनी सीट नहीं होती रायबरेली से सोनिया थी अब तक, अब पता नहीं प्रियंका हो सकती, कोई और भी हो सकता है, लेकिन रहेगा गांधी परिवार से ही। जी बिल्कुल। देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये दोनों पार्टियां राज परिवार की पार्टियां हैं, इसमें जो फैसला लेना है राज परिवार को लेना है, जो चुनाव लड़ेगा राज परिवार लड़ेगा। आप देखें कि लालू जी ने जो है पैरवी करी अपने दामाद के लिए कि साहब उनको टिकट दे दिया जाए। यहाँ जीजा जी जो है वो खुद उनके पोस्टर लग गए, जीजा जी ने भी कई वीडियो जारी किए कि साहब जनता मुझे बुला रही है, मुझे कह रही है कि चुनाव लड़ो। फिर जनता ने शायद राहुल जी को कहा कि नहीं, वो जीजा जी को हम नहीं जिताएंगे, आप आ जाइए जिताने के लिए। फिर दीदी को ये भी उम्मीद थी कि शायद दीदी चुनाव लड़ेंगी,
तो अभी दीदी जीजा जी और जो साले बहनोई के बीच में अभी तय नहीं हुआ है कि कौन चुनाव लड़ेगा। ये तो अभी पता चलेगा कौन चुनाव लड़ेगा। और समाजवादी पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि साहब समाजवाद हो गया खत्म, सिर्फ जो राज परिवार है उसके 5 लोगों को टिकट दिया जाएगा। किसी भी यादव का ना कोई भला हुआ था ना कोई टिकट मिलेगा, वो भी अब जो हमारे किसी यादव भाई को कुछ नहीं मिला, तो आज उनका जवाब दे रही। और जो हमारी बहन कांग्रेस हमारी कह रही थी मिश्रा जी, वो उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर हमने कोई काम नहीं किया तो 35 साल से जनता ने इनको बाहर क्यों रखा है। कोई तो वजह होगी कि जब 35 साल से ये बाहर है और 12 साल से समाजवादी पार्टी बाहर है, चाचा भतीजे बुआ बबुआ लड़के पीडीए। अच्छा, एक चीज तो रहेगी शरद त्रिवेदी जी, जो लड़के का अलायंस तो पहले ही हो चुका है। एक हालांकि ये तो सवाल होना चाहिए जोशी जी से कि शिवपाल को क्या टिकट है, उनका है, जरा ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए मेरा। वो लड़ रहे हैं क्या कहीं से? आ रहे हैं सुधा जी मैं समझ रहा हूँ आप जवाब देना चाहती हैं। जोशी जी देखिए राहुल जी, अभी हमारे शरद भाई नहीं मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए, वो तो छोटा सा सवाल है, इसके बाद आप शरद जी का जवाब दे दीजिए। राहुल जी मैं थोड़ा सा समय चाहता हूँ। नहीं मैं भी समय चाहता हूँ आपका कि आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पहले मैं आपका नहीं पहले मेरे सवाल का जवाब दे, मेरा शो है तो पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। राहुल जी आपका दे देता हूँ, लेकिन मुझे समय चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ शिवपाल जी के सुपुत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं और जनता की मैं शिवपाल यादव की बात कर रहा हूँ। सुपुत्र क्या, मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र भी लड़ रहे हैं, बहू भी लड़ रही है, भतीजे भी सब लड़ रहे हैं। मेरा उस पर नहीं, मैं शिवपाल यादव की, जिन्हें कहा जाता है चाणक्य कवि रहे वो चुनाव उनके, वो तो विधायक है, वो नहीं लड़ रहे चुनाव, उनकी इच्छा है। और अखिलेश यादव भी विधायक है, वो भी तो कन्नौज से गए चुनाव लड़ने के लिए। जी जी जी, पार्टी का डिसीजन है, पार्टी ने डिसीजन दिया। अब दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ये नहीं बताएंगे कि राजवीर सिंह जी चुनाव लड़ रहे नहीं लड़ रहे, वो कौन सी पुश्तैनी सीट है बताएंगे आप? कल्याण सिंह जी के बेटे हैं ना, सांसद लड़ रहे हैं ना, मुख्यमंत्री नहीं बने वो कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, सांसद ही रहे शायद। नहीं मुख्यमंत्री नहीं रहे, सांसद तो रहे। क्या कल्याण सिंह जी सांसद नहीं रहे? नहीं मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री नहीं रहे कभी। तो उत्तर प्रदेश में हमें शायद पता नहीं, हो सकता है आप ही बताएं, क्योंकि आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री केवल एक ही हुआ है कि और भी हुए हैं क्या? शरद जी आपको याद है क्या? नहीं जी, देखिए यही किस्सा कहानी चल रही है बिहार में, यही कहानी उत्तर प्रदेश में चल रही है। नहीं मैं ऐसे क्लियर कर रहा था, मैं पूछ रहा था, मेरा सवाल था। देखिए मुझे किसी को टारगेट नहीं करना है, मैं बस पूछ रहा था किसी पार्टी के अध्यक्ष क्या कभी आपने देखा इसे उत्तर प्रदेश में, या भारत के लेवल पर बात करें, देश के लेवल पर, कि उसी परिवार से रहा है कभी? YSR रेड्डी जी के बेटे जो हैं वो बने हैं मुख्यमंत्री दक्षिण भारत में। उनके अलावा तो मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं यूपी की बात कर रहा था। नहीं उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। सुधा जी कुछ कहना चाह रही थी आप? राहुल जी बस मेरा एक प्रश्न था, देश को अपना परिवार कहने वाले बीजेपी पार्टी के लोग रिश्तों के जो ये नाम है उनसे इतनी दिक्कत क्यों है इनको? मैं समझ नहीं पाती हूँ। या तो ये परिवार को मानते हैं या तो नहीं मानते हैं। किसी भी मंच पे बैठ के दीदी जीजा जी चाचा भतीजा, आपको नहीं लगता है कि जानबूझ के राजनीति में परिवार को इस तरह से उन संबंधों की जो गरिमा है उसको इस हास्यास्पद सिविल नहीं इसलिए पूछा उन्होंने। देखिए मैं बचाओ नहीं इसलिए क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आया था, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। राजनीति में इच्छा कोई भी, आप मैं शरद जी कोई भी जाहिर कर सकता है, और आप जानते हैं कि तुरंत शरद जी उनका ये कहना है कि ये इच्छा परिवार से ही क्यों निकलकर सामने आती है। सुधा जी ने इच्छा नहीं जाहिर की कि उन्हें अमेठी या रायबरेली से टिकट दिया जाए। अगर अमित शाह जी का बेटा क्रिकेट बिना खेले क्रिकेट के उस सुप्रीम उससे हो सकता है, और ये लोग प्रश्न करते हैं। मैं तो प्रश्न पूछ रही शरद भाई से कि भाई बिना क्रिकेट खेले मुझे बना दे, आपको बना दे, खुद बन जाए। लेकिन वो अमित शाह जी के बेटे हैं और उनकी कंपनी भी आगे बढ़ जाती है, वो क्रिकेट के उसमें सुधा जी जवाब चाहिए, सुधा जी को जवाब चाहिए। हर जगह आप क्यों ले आते हैं गांधी परिवार को? नहीं सफाई परिवार क्या कर रहा है? आप सफाई छोड़ दीजिए, अमित शाह के बेटे में ऐसी कौन सी खासियत क्रिकेट को लेके है जो उन्हें वहां पे उतने बड़े पद बिठाया गया है? इसका उत्तर दे दीजिए। मैं मान जाऊंगी कि आप जो आरोप लगाते हैं वो सही है।
देखिए, काबिलियत किसी में भी हो सकती है, किसी भी पद के लिए हो सकती है, और बस, अगर उत्तर अपनी मिल गया। मेहनत से हाँ, कोई बहुत भी अच्छा, पद ले बस हो रहा गया। है तो तो बस थैंक यू, थैंक यू, उसमें उसको थैंक यू बहुत सर। बहुत तो एक शुभकामनाएं, बहुत काबिलियत बहुत इस बधाई। तंत्र में किसी को समस्या भी हो ये सकती होती है। है कि तो जब आप ये लोग पहले संबंधों से पे जिस दिन प्रश्न बच्चा उठाया पैदा करिए। होता है उस दिन ये तय होता है कि आपके वो मुख्यमंत्री अकॉर्डिंगली नहीं बनेगा, होता है। वो तय होता है कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, पूरा जी खानदान नहीं, जो है वो नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, बना, नहीं। अगर नाना बने, प्रधानमंत्री फिर बनना दादा बने, होता फिर तो आप जानते हैं हम जिस समय चाहते राहुल गांधी जी ने पद स्वीकार नहीं किया था, जबकि सांसद मोदी जी के पहले थे वो। अगर आप देखेंगे दोनों के राजनीतिक जीवन को, तो जब मोदी जी विधायक बने थे तब राहुल गांधी जी सांसद थे। हाँ, राहुल गांधी लेकिन कभी अगर विधायक उन्हें नहीं बने, ये तो पता है, वो हमेशा सांसद ही वो रहे। सांसद थे उस वक्त। हाँ, और उस समय को देखिए तो मोदी जी क्योंकि और राहुल जी की राजनीतिक यात्रा में अमेठी उन्हें कौन- सीट जिसे अपना ही अगर मानकर ऐसा लड़ा होता- गया, नहीं, जहां सुनिए आज राहुल आज जी, आप लोग गठबंधन में हैं, नहीं, वहां सुनिए, प्रत्यक्ष रूप अगर से राहुल जी नहीं। मेरी सुधा बात जी, एक चीज बात मेरी सुनिए, ये बता दीजिए, अगर ये परिवारवाद होता, अगर ये परिवारवाद होता तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की पद पे मनमोहन सिंह जी थे, और इस देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री में से एक, जिन्होंने अर्थशास्त्र के द्वारा इस विकास की जो गति आज चल रही है उसकी एक वजह पैदा की। आप लोग कैसे परिवारवाद की बात कर सकते हैं जब उनके पास सब कुछ था प्रजातांत्रिक तरीके से, तब उन्होंने नहीं किया। और परिवारवाद की बात ये लोग कह रहे हैं जिनका बेटा बिना किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। आप जाके संभालिए अगर परिवारवाद को, तो इनके यहाँ 60 से ज्यादा नहीं, परिवारवाद नहीं है होंगे शरद त्रिवेदी जी, गलत। आप उनकी भावनाओं को आहत न कीजिए, परिवारवाद नहीं है, काबिलियत है, बोलना शुरू करिए। काबिलियत है, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, उनमें काबिलियत है। क्या नहीं, मैं तो उनसे कह रहा हूँ, गलत बात बोल रहे हैं शरद त्रिवेदी जी। जनता वोट नहीं दे रही है नहीं, शरद त्रिवेदी जी गलत, मैं तो कह रहा हूँ शरद त्रिवेदी जी गलत बोल रहे हैं, वो काबिल है। तो हम तो चाहते हैं कि राहुल जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दें। सोनिया जी भी प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, राहुल जी भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, राहुल जी ने कहा कि मैं नहीं बनूंगा। वो तो पार्टी के अध्यक्ष तक बनने को तैयार नहीं है। ये तो पार्टी, इनकी पार्टी ये खुद है, उनको ये तय करना है किसको बनाना है। माननीय मनमोहन सिंह जी को इसलिए बनाया गया क्योंकि सोनिया जी, पहले सोनिया जी बनने जा रही थी, जब सोनिया जी पे बवाल हुआ तो मनमोहन सिंह जी को बना नहीं, तो फिर ये चुनाव में होना ही नहीं चाहिए था। भुवन जोशी जी, जो सुधा जी बात कर रही हैं, आप लोग कहते हैं मोदी को हटाओ, तो उनके सभी सांसदों को हटा दीजिए, मोदी खुद हट जाएंगे। आप लोग लेकिन कहते हैं मोदी को हटाओ। राहुल जी, जब यहाँ पे लोकतंत्र का मतलब हो गया है मोदी जी, तो जाहिर सी बात है वो आप लोगों ने आप लोग मान बैठी हैं सुधा जी, आप और समाजवादी पार्टी मान बैठी है, तो मैं क्या करूं उसके लिए। देखिए राहुल जी, सत्ता का अहंकार सदा नहीं चलता। ये भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों की पार्टी थी, आज सत्ता के शीर्ष उस पे है। लेकिन ये समय है, समय के हिसाब से चलता रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी लगातार जो परिवारवाद की बात करें, कैसे कर सकते हैं। आज ये संजय निषाद को बगल में बैठाते हैं, क्या परिवारवाद है इनका। ओम प्रकाश राजवार को बताते हैं, जो पूरी दुकान चला रहे परिवारवाद की। जो नानुप्रिया पटेल है वो परिवारवाद। समाजवादी पार्टी में आजमगढ़ से आते हैं, एक यादव परिवार है, विधायक सांसद होता है, उनका तो नाम नहीं लिया जाता, केवल आप ही की बात होती है। जौनपुर में उनके पिताजी रहे, उनके बेटे अब हैं, कई सीटों पर हैं आपकी जगह, कभी नाम नहीं लिया गया, लेकिन हाँ सैफई परिवार को लेकर ही कहा जाता है। आखिर क्यों? बहुत है ऐसे, समाजवादी पार्टी में तो बहुत उदाहरण है। राहुल जी, आप किसको टिकट दे सकते हो? जीत के कहां से आते हैं? आप जिता सकते हो? हम तो कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है, परिवार से। परिवार, अगर परिवार ही कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता ही परिवार है, तो बात अलग है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में तो कम से कम 100 एमपी हैं जिनके नहीं, उनका कहने का मतलब था कि यादव का मतलब केवल सैफई परिवार ही होता है क्या? और भी यादव, आप लिस्ट तो उठा के देखिए, आप बता दीजिए इस 5 यादव में से कोई और यादव उम्मीदवार है? यही बात तो भारतीय जनता पार्टी कहती है, जब हमारी सरकार थी, आरोप लगाती है, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं कर पाती। मेरा कहने का मतलब है सैफई केवल यादव का मतलब है सैफई परिवार, बस उसी एक घर में ही यादव हैं और पूरे प्रदेश में यादव है नहीं क्या? अरे हमारे यहाँ बहुत सारे जो परिवार यादव परिवार के अन्य लोगों के भी बच्चे एमएलए हैं, एमपी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, केवल एमपी है तो गिनवा दीजिए, बता दीजिए ना, है एमपी तो बता दीजिए। एमएलए हैं, एमएलए मान सकते हैं, क्योंकि किसी के पिता अब नहीं रहे, कोई इस स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने दे दिया, आगे बढ़ाइए आप। वही बात कह रही बीजेपी, वही बात शरद जी कह रहे हैं। राहुल जी जनता की अदालत में जाते हैं और फिर जीत गया। हाँ, ये तो बात सही है, जनता की अदालत में जाइए, 24 का परिणाम बता देगा कि जनता किसे चुनती है, किसे नहीं, और कौन देर से आया, दुरुस्त आया। कभी कभी कहते हैं कि जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। हो सकता है कि
बेहतर हो जाए, अखिलेश के आने से कन्नौज की लड़ाई, उत्तर प्रदेश की लड़ाई राहुल के आने से हो जाए। लेकिन सवाल अभी भी है, रायबरेली सीट से कौन, प्रियंका गांधी या उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, ये भी देखना अहम होगा। मुस्कुरा रहे हैं आप जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। सवाल इस बात को लेकर कभी हाँ कभी ना की स्थिति में आखिर क्यों अखिलेश यादव और साथ ही साथ राहुल गांधी और उनकी पार्टी। अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन तो दाखिल कर दिया, लेकिन वहीं अब अमेठी को लेकर इंतजार हो रहा है कि क्या राहुल गांधी आ सकते हैं। चर्चा तो हो रही है, सवाल साथ ही साथ रायबरेली सीट को लेकर भी है कि आखिर यहां से कौन, क्या किसी रणनीति का हिस्सा ये 2 सीट कांग्रेस जो सोच समझकर आगे बढ़ रही है, या फिर असमंजस की स्थिति में कांग्रेस है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी है। आकलन जरूर कीजिए। 2 टूक में